दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने चैनल के बारे में, यानी कि एजुकेशन टेक एरा के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं इस चैनल के अंदर एक तरह के कंटेंट डेफिनेटली नहीं डलते हैं। कोशिश ये रहती है कि जितने टॉपिक को हम लोग कवर अप कर सकें। और बेसिकली चैनल का ये मेन मोटिव भी है कि आप सभी लोगों तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस पहुंच सके जो फ्यूचर में कभी ना कभी आपको यूज़फुल हो सके। और कोशिश ये रखते हैं कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएं और अंडरस्टैंडिंग भी रहें। वैसे ही फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अपना एजुकेशन टेक एरा के बारे में, जो कि इस वीडियो पे जो भी लोग नए आए होंगे उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और हमेशा की तरह यही कहना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर कि अगर आपको ये चैनल अगर आपको फाइंड आउट भी करना है तो आपको बेसिकली ये चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपने यहाँ पर इस चैनल को यहाँ पर, या आप लोगों ने गूगल क्रोम पे जाना है। जैसे गूगल क्रोम पे अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा चैनल के बारे में, यहाँ पर डेफिनेटली आपको ये चैनल आपको विजिबल होगा। डिपेंड ये करता है कि आप सभी लोग यहाँ पर इस चैनल पे क्यों आए। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस चैनल पे आने के लिए आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि ये चैनल क्या है एग्जैक्टली। इस चैनल पे डिफरेंट तरह के कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, जिनमें हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल सीरीज़ हम लोगों ने चालू कर रखी है और एक साथ में अलग अलग सीरीज़ चालू कर रखी है, जिसमें अलग अलग तरह के फ़िलहाल कोर्सेज़ को और इन्फॉर्मेशंस को आप तक पहुँचाया जा रहा है यहाँ पर, जिसके बारे में आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर अगर क्लिक भी करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ के बारे में तो नहीं मालूम चलेगा। इसमें कोशिश यही रहेगी कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूम चल सके। आपने बेसिकली चैनल पे आना है, विज़िट करना है, चीज़ों के बारे में देखना है, समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्लेलिस्ट में अगर आप विज़िट करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा कि हाल फिलहाल में कौन कौन से कोर्सेज़ इसके अंदर अप टू डेट किए जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन की जा रही है। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर ये भी बनता है कि हम लोग इसमें क्या सीखें क्या नहीं सीखें। ये डिपेंड तो आप पे करता है कि आपको अपने लेवल पे क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है क्या नहीं करना है, उनके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया सीरीज़ इसी के अंदर यहाँ पर चीज़ों को अपलोड करना है यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नई सीरीज़ स्टार्ट की यहाँ पर। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें भी हैं। और मुझको लगता है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कि जितनी अंडरस्टैंडिंग आप लोग को रहेगी उतना ही क्लैरिफिकेशन भी आपको रहेगा। ये कोर्स बेसिकली बिगनर से और एडवांस लेवल सभी के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सभी की फ़िलहाल प्रॉब्लम्स को, ये सभी क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जा सके। बट एग्जैक्टली अभी जो उनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है यहाँ पर, उनके लिए बेस्टफुल कंटेंट है यहाँ पर, जो कि हम लोग जो आज जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अपने इस चैनल के बारे में यहाँ पर, वो फोटोशॉप के फ़िलहाल पहले टूल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा तो नहीं करना है, आपको नॉर्मल विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको फोटोशॉप लिखना है। अब पहले भी अगर हम लोग देखें इसी के अंदर फोटोशॉप हम लोगों ने पहले भी चलाना सीखा था यहाँ पर पहली क्लास के अंदर यहाँ पर। और वो क्लास यहाँ पर ओनली फॉर इंट्रोडक्शन क्लास थी। बट इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर इसके आगे भी चीज़ों को देखेंगे और ये समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। मैंने हमेशा बोला था आप लोगों को यहाँ पर कि जब भी आप फ़िलहाल फ़ोटोशॉप की पढ़ाई करें, जब भी टाइम लें, तो आपको टाइम देना चाहिए इसे यहाँ पर, बिल्कुल टाइम देना चाहिए। और कोशिश ये करें कि जब चीज़ों के बारे में कुछ इस तरह के अगर एरर भी अगर सामने आते हैं तो कोशिश करें कि समय दें, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है और चीज़ें क्रैश भी हो जाती हैं यहाँ पर। थोड़ा अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों के बारे में जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी उतना क्लैरिटी भी आपको रहेगा। क्योंकि ऐसे भी एरर्स आ जाते हैं जब हैवी सॉफ्टवेयर जब रन कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पर, तो कुछ ऐसे क्रैशिंग फीचर्स भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को क्लियर भी होना चाहिए, कि मैं सभी लोग को ये रिकमेंड भी करता हूँ यहाँ पर कि अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वर्जन्स को यूज़ करें। और कोशिश ये करें कि जैसा कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन वर्जन हो, फीचर्स हों आपके कंप्यूटर्स के अंदर यहाँ पर, वैसे आप ऐसे सॉफ्टवेयर भी चलाएं। सीसी अगर नहीं चलता आपके कंप्यूटर में तो कोई बात नहीं, आप CS6 भी चला सकते हैं। मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, आप बस उसे देखें और समझें और आगे बढ़ें। आज की जो बेसिकली जो क्लास होगी हमारी, वो होगी पहली क्लास होगी। और पहली क्लास का मतलब ये होगा कि आज हम टूल जानेंगे, क्योंकि टूल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि इनका नीड और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पेज सेटअप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे
अब जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें कौन सा पेज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे भी आपकी कंपनी या आपके जो क्लाइंट हैं, जो आपको जिस तरह का वर्क प्रोवाइड करें आपको यहाँ पर, आप उसके हिसाब से पेज को सेटअप करें। बस डिपेंड यहाँ पर याद रखिएगा कि जो साइज़ आप ले रहे हो वो उसका यूनिट क्या है, इंचेस है या आपका पिक्सल है इसके अंदर। यहाँ पर मुझे बेसिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग साइज़ मिलते हैं, मैं उनको भी ले सकता हूँ यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं लेना भी इसी के अंदर यहाँ पर। मैं कॉमन साइज़ मिनिमम मैं खुद ही फ़िलहाल प्रिंट करता हुआ चलूँगा इसी के अंदर यहाँ पर। और जो मुझे लगता है कि जो मुझे बेस्ट लगता है, मुझे 1920 1080 का पेज ले लेना चाहिए। और ऐसा मैं ये नहीं बोलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप काम करें इसी के अंदर यहाँ पर तो आपकी खुद की नीड इसमें बन जाएगी और आप उसके हिसाब से काम करना शुरू भी करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं काम भी करता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर, और जैसे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ इस टॉपिक पे या इस बटन पे यहाँ पर, तो जैसे मैंने क्लिक किया, बट उससे पहले अगर मैं अपनी फ़ाइल को कोई नाम देना चाहता हूँ तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर। इसे मैं मूव टूल नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, कि हम लोग आज मूव टूल सीखने वाले हैं यहाँ पर, कि मूव टूल हम लोग कैसे इसके अंदर यूज़ करना सीखें। अब जैसे मैंने क्रिएट किया इसमें यहाँ पर, तो क्रिएट करने के बाद आप थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पर, और समय लेने के बाद ही खुद का एक सेटअप ही आपके सामने क्रिएट करके दे देगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ समझने वाली हमारे लिए वो ये कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस कैसे बनाना है। अब जिनकी नीड नहीं है आपको यहाँ पर, तो आप उनको हटा भी सकते हैं यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीज़ों को रखें यहाँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके जो फ़िलहाल ऑप्शंस होते हैं कुछ को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब मुझे इसकी नीड नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि जिनकी प्रेजेंट टाइम में नीड ना हो तो आप उस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा यहाँ पर जैसे से आप काम करना शुरू करें वैसे अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट भी थोड़ा बहुत करें। जब चीज़ों की नीड हो तो आप इसे एक्स्ट्रा या सेपरेट स्पेस दें। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा आप लोगों से यहाँ पर कि अदरवाइज़ को कोई डिस्टर्ब ना करें, आप इसे बहुत मेंटेन करके चलाएं चीज़ों को, और आई थिंक इतना भी इनफ रहता है। अब यहाँ पर बेसिकली मेरे पास जब भी कुछ इस तरह का पैरामीटर बना हुआ है इसी में यहाँ पर, तो मैं चीज़ों के बारे में पहले समझना है। पहली चीज़ यहाँ पर कि मुझे अपने पेज का कलर चेंज करना सीखना है, सबसे पहली चीज़। और पेज का कलर चेंज करने की कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर, और ख़ुद के भी अगर मन में कोई कलर अगर आ रहा हो आपका यहाँ पर, तो वो भी क्या हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो अपने डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना आप लोग सीखें यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आपको टूल्स दिखेंगे यहाँ पर, और टूल के सबसे नीचे अगर आप लोग थोड़ा नीचे अगर यहाँ पर आएँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कर्सर रखें, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, देन नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अभी यहाँ का कलर देन यहाँ कलर सेम है। अगर मैं कोई अगर चीज़ अगर क्रिएट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका कलर जो सेट होगा यहाँ पर फोरग्राउंड का कलर अपने आप आ जाएगा। बट अगर मैं किसी पेज या किसी बैकग्राउंड लेयर की अगर बात करूँ, यहाँ पर जो मेरे पास जो यहाँ पर एक लेयर जो बनी हुई है इसी में, तो अगर मैं जो भी कलर चाहता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर मुझे यहाँ क्लिक करना होगा, और कोई भी अगर कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ और मैं ओके करता हूँ इसी में। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना, मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस करना है। अब कंट्रोल से बैक स्पेस अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा यानी कि CTRL, और कोई बैक स्पेस का बटन होगा तो जो कि आपको देखने को मिलेगा प्लस सिंबल के बगल में। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं या कीबोर्ड अगर आपका डेस्कटॉप का है तो आप उसके अंदर नोटिस कर सकते हैं इन चीज़ों को। बट वही अगर कलर मुझे अगर फोरग्राउंड का अप्लाई करना हो तो उसकी भी क्या शॉर्टकट की होती है, ऑफकोर्स होती है। मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ भी जाके मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। और जैसे अगर मैं इसे यहाँ पर ओके करूँ और यहाँ पर मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस अगर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसी के अंदर कलर। अब याद रखना है इसी के अंदर यहाँ पर कीबोर्ड में दो तरह के आपके ऑल्ट होते हैं और दो तरह के आपके यहाँ पर कंट्रोल बटन भी देखने को मिलते हैं। तो आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल और आपको ऑल्ट बटन का यूज़ करना है बैक स्पेस के साथ ही यहाँ पर। अगर आप राइट हैंड साइड के बटन का अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रॉपर तरीके से कुछ शॉर्टकट की वर्क नहीं करेंगे, जिसके यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज़ भी होंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल बैक स्पेस को अगर यूज़ करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो गया मेरा बैकग्राउंड कलर। अगर मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस को यूज़ करता हूँ तो मेरा फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो गया बड़े आराम से। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज ये भी आपको अच्छे से होनी चाहिए।
जब इतनी चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाए यहाँ पर, तो क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाएगी ये है क्या और हमें इसका यूज़ क्यों करना चाहिए। तो पहली बात कि हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पेज का कलर चेंज करना सीख लिया। अब जो डॉक्यूमेंट जो हमारे पास जो पेज था यहाँ पर जिस पर हम लोग काम करते हैं उसका कलर हमको चेंज करना आ गया। अगर मुझे उसी के जो कलर यहाँ पर जो पहले जो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे वो आपके यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, तो उनको हम लोग कैसे डिफ़ॉल्ट करें। चलो ये तो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें मालूम भी होना चाहिए। बट प्रेजेंट टाइम में मुझे क्या करना है यहाँ पर कि जो बैकग्राउंड कलर है मुझे उसे फोरग्राउंड कलर में कन्वर्ट करना है और फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर आप इस कलर को थोड़ा ध्यान से देखें इस एरिया को, उसे ऊपर नीचे में चेंज करना है। तो कीबोर्ड से आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से एक्सप्रेस करते हैं तो चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर यहाँ पर इस जगह पे ये हो गया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर की बात करूँ तो बैकग्राउंड कलर मेरा ये हो गया। तो मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी बखूबी क्लियर होनी चाहिए। बट हाल फिलहाल के लिए मुझे अभी ऐसा इसमें जो कलर करना है वो वाइट ही करना है, तो उसके लिए मुझे एक शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डी। अब डी शॉर्टकट की बेसिकली यहाँ पर कर्सर जब आप रखेंगे इस जगह पे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि डिफ़ॉल्ट कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैं इससे पहले जो यूज़ कर रहा था वो एक्स कर रहा था, और एक्स का बेसिकली मतलब होता है कि फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर को स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है। मुझे बेसिकली अभी डी यूज़ करना है, डी यानी कि डिफ़ॉल्ट करना है। और मैं भी अगर आप देखूँ और मैं आपको दिखाऊँ इसी में तो ऑल्ट बैक स्पेस करने पर फोरग्राउंड कलर आ रहा है और कंट्रोल बैक स्पेस करने पे मेरा बैकग्राउंड कलर आएगा। मुझे बेसिकली यहाँ पर ब्लैक पे नहीं काम करना है, मुझे यहाँ पर वाइट पे काम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये लेके चल रहा हूँ इस समय यहाँ पर। तो नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में भी आपको अच्छे से। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखने वाली होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टार सिंबल। अब स्टार सिंबल का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो उसका मतलब यहाँ पर ये होता है जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भी पेजेस में आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं तो सिंबल का मतलब होता है कि फ़ाइल अभी सेव नहीं हुई है। आपको जब भी कोई काम करना होता है या आपको देखना होता है कि क्या मेरी फ़ाइल सेव हो रखी है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं इसको नोटिस करके काम करना होता है। जब मैं कंट्रोल एस प्रेस करके अपनी फ़ाइल को मैं सेव करने के लिए किसी एक लोकेशन पे अगर मैं क्लिक भी करता हूँ यानी कि सेव ऑन योर कंप्यूटर, बाकी डोंट सेव का भी ऑप्शन आता है, बट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि चीज़ों की नॉलेज भी आपको अच्छे से हो जाए कि क्लाउड पर सेव होगा यानी कि ऑनलाइन सेव होगा और ये मेरे कंप्यूटर में ऑफलाइन सेव होगा, दैट्स वाई, अदरवाइज़ नॉट। अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ सेव ऑन योर कंप्यूटर और जैसे आपने इस पर क्लिक किया यहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शंस अलग अलग आ जाएंगे और मुझे बेसिकली डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए मूव टूल इसका नाम मैंने रिकमेंड कर रखा है। आई थिंक मेरी फ़ाइल का नाम भी मेरा जो मैंने पेज सेटअप किया था वो यही किया था, तो मुझको लगता है कि ये कूल कॉन्सेप्ट है तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ बेसिकली रिलीज़ ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ जगह पे कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा फेस होता है कि पीएचडी एक्सटेंशन इसका जो होता है हमारे पास है यहाँ पर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, एक पीडीडी भी होता है क्या, पीएचडीटी भी होता है क्या कुछ यहाँ पर, ये तीनों ही फ़िलहाल आपके फ़ोटोशॉप के एक्सटेंशन है और इन सभी का मतलब अलग अलग है ऐसा आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली, बट ये सभी चीज़ें आपकी फ़ोटोशॉप में ही ऑन होते हैं। तो रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि जब मैं इस नाम से अगर करता हूँ तो अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर तो डेस्कटॉप पे इस नाम सेव हो जाएगा और ये स्टार हट चुका होगा, तो मुझे मालूम होना चाहिए और यहाँ तक कि आपको भी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं मिनिमाइज़ भी करता हूँ तो इस नाम से फ़ाइल आपको डेस्कटॉप पे सेव हुई यहाँ पर दिखेगी। वापस जब आप इसे क्लिक करेंगे तो वापस से वही फ़ाइल आपकी ओपन भी हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में मुझे यहाँ पर ये करना है कि मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोटो को लेके आना है, तो फ़ोटो लाने की शॉर्टकट की क्या होती है और फ़ोटो लाया कैसे जाता है, तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट और कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फ़ोटोशॉप में अगर फ़ोटो ना हो तो हमें कैसे मालूम चले कि हम फ़ोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं करना, अपने यहाँ पर गूगल पे जाना है और क्लिक करना है और अपने चैनल के बगल में एक नया टैब ओपन करना है और टैब ओपन करने के बाद में आपको एक साइट भेज आपको बताता हूँ और आप इसमें जा कर के चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी अपने हिसाब से यहाँ से ले भी सकते हैं।
अनस्प्लैश एक साइट है बेसिकली यहाँ पर, जहाँ पर चीज़ों को आप अच्छी तरीके से सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। मुझे बेसिकली इसे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर साइटें आपको दिखेंगी। एग्जैक्टली यही एक साइट नहीं है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कई और भी साइटें हैं जहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिसकी आपका पिक्सल एक साइट है आपकी, यहाँ पर आप इस पर भी जाके क्लिक करके इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली फ़ोटोज़ ही चाहिए तो मैं यहाँ पर फ्री फ़ोटोज़ पर क्लिक जब करूँगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ फ़ोटोज़ अवेलेबल हो जाएंगे जिस भी तरह की मुझे चाहिए। अब मुझे यहाँ बेसिकली जो चाहिए इसी के अंदर, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली लिखा फ्रूट लिखा। अब फ्रूट भी मेरे पास रिकमेंडेशन है, बहुत सारे अलग अलग आ जाते हैं। जो भी आपको यहाँ पर चाहिए होगा अपने हिसाब से चीज़ों को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिस पे भी आप लोगों ने काम करना होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर मुझे यहाँ पर ये वाली फ़ोटो अगर चाहिए होगी या कोई भी अगर एक फ़ोटो मुझे काम करना, मुझे बस बेसिकली डाउनलोड करना है इसे। डाउनलोड करने का मतलब यहाँ पर सिंपल से यही पूछेगा मुझसे कहाँ करना है, तो मुझे डाउनलोड फ़ोल्डर में करना है। और जैसे डाउनलोड फ़ोल्डर में अगर मैं करता भी, मैंने सेव कर दिया इसे। अब जैसे मैंने सेव किया इसी के अंदर, यहाँ पर जब मेरी फ़ाइल सेव हो गई तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो पैरामीटर हमारे पास ये था कि हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं दूसरी साइट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो हमारी पहली साइट थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया था अनस्प्लैश पे अगर हम क्लिक करें इसे यहाँ पर, तो ये भी एक ऐसा पैनल है जहाँ पर भी हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज और अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो भी अगर आप फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मॉडल की फ़ोटो ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। मुझे बेसिकली यहाँ मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद मुझे एक फ़ोटो लेके आना है। फ़ोटो लाने के लिए मुझे यहाँ फ़ाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद मैं अगर आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अगर समझाऊं और अंडरस्टूड करूं यहाँ पर, तो चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर कि चीज़ें हैं क्या यहाँ पर और हमें ऐसे क्यों इतना इंपॉर्टेंस हम चीज़ों को समझ रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर कि हम अपनी फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं। पहला स्टेप जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना अपने यहाँ पर। पहले सबसे बड़ी बात कि मिनिमाइज़ करें आप इसे और दिस पीसी में जाएं जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल सारी रखते हैं आप। और मैं डाउनलोड के सेक्शन में जा रहा हूँ, जो कि आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जब इसे क्लिक करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इस फ़ोटोग्राफ्स में करना है क्या कि आपको पहले अपना गूगल क्रोम तो अभी ऑफ़ रखना है, अभी फ़ोटोशॉप को ऑन रखना है और यहाँ पर जा कर के अपने इस फ़ोल्डर को ओपन कर लें। जैसे आप साइड में रखते हैं तो अपनी फ़ोटो को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस तरह से ला सकते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस होता है इसी के अंदर यहाँ पर, वो ये होता है जब आप इसे यहाँ रखते हैं तो इस जगह पर सिंबल अलग बना होता है, और जब आप इसे यहाँ रखते हैं तो प्लस आपका सिंबल बन जाता है। और जैसे आप प्लस के सिंबल पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये लोडिंग टाइम लेते हैं और लोडिंग टाइम लेने के बाद चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, इस दौरान आपके पीसी में शायद सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे यहाँ पर, जब आप सीसी वर्जन चलाते हैं तो उसमें शायद पीसी कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट ना करने की वजह से इसीलिए वो क्रैश भी हो जाता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब जैसे पहली जो फ़ोटो आप लेके इसमें आ गए यहाँ पर, और अगर आप चीज़ों को आप इस जगह पर रखें तो क्रॉस का सिम्बल बना हुआ है यहाँ पर, और जैसे आप इसे टिक लगाएंगे इसी में यहाँ पर, तो फ़ोटो आपकी टिक हो जाएगी। अब जो पहला जो टूल होता है जिससे हम लोग यहाँ मूव टूल का नाम से जानते हैं यहाँ पर, अगर उससे मुझे मूव अगर करना होगा तो मैं आसानी से इसे मूव भी कर सकता हूँ। मुझे पिंक कलर ये बता भी रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से अलाइनमेंट में आ रहा है कौन से अलाइनमेंट में नहीं आ रहा, ये मुझे बता रहा है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग ओपन कर रखी है। व्यू मेन्यू बार में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर एक सेटिंग होती है जिसको हम लोग स्मार्ट गाइड बोलते हैं, और ये चालू रहना बहुत ज़रूरी होता है जो कि हमें अलाइनमेंट बताते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। दूसरा क्या होता है कि अगर आप इसी में जाते हैं फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हमारे पास इसमें ऑप्शंस अलग अलग होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर पैकेज लिंक्ड बोलते हैं यहाँ पर, और पैकेज यहाँ पर एम्बेड बोलते हैं। मान लीजिए पैकेज जो बेसिकली लफ्ज़ इसी के अंदर मैं बोला है यहाँ पर मैंने, दो तरह के पैकेजेस हैं, यानी कि जिससे हम लोग यहाँ प्लेस का नाम से जानते हैं यहाँ पर। पैकेज यानी कि जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर अगर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो ये आपको सिर्फ प्लेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप ही समझ सकते हैं, यानी कि सीसी वर्जन में एक तरह का पैकेज ही समझ के चल सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दो जो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पर चीज़ों को इंपोर्ट करने के लाने के, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि प्लेस हमारे पास एक तरह का पैकेज के तौर पे, यानी कि एक के साथ एक आपको एक्स्ट्रा ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन। बाकी CSX वर्जन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हम लोग यहाँ प्लेस लिंक्ड पे अगर क्लिक करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो ये मुझे बेसिकली ऑप्शन देगा इमेज लाने के लिए। और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करके अगर मैं प्लेस भी करता हूँ इसे यहाँ पर, तो मेरे पास ये फ़ोटो अवेलेबल हो जाती है। और जैसे अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने टिक लगा दिया इसे यहाँ पर, और टिक लगाने के बाद मेरे पास फ़ोटो अवेलेबल है। बट अगर इसी जगह पे जाकर अगर मैं इस फ़ोटो को अगर यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से यहाँ पर, तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर क्या कुछ असर पड़ा है यहाँ पर? देखिए लोडिंग टाइम तो चालू हो चुका है यहाँ पर। अभी लोडिंग किस चीज़ की ले रहा है यहाँ पर, ये आपको खुद ही यहाँ पर स्क्रीन पे मालूम चलेगा, क्योंकि मेरे पास वो फ़ोटो वहाँ से डिलीट मैंने कर दी है इसमें यहाँ पर। अब लिंक्ड जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर, वो किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करेगा, इसका प्रैक्टिकल वर्क आप स्क्रीन पे खुद देखिए। अभी मैंने इसको इस जगह पे रखा तो मेरी फ़ोटो में कुछ भी ऐसा इश्यूज़ नहीं है जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा इश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखें आप इसी के अंदर यहाँ पर, जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे इस जगह पर एक सिम्बल है, और इस सिंबल में एक फ़िलहाल एक, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन को यहाँ पर, तब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। इसमें एक सिंबल बना हुआ आ गया इसमें यहाँ पर, वो बेसिकली यही बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है यहाँ पर मुझे, यहाँ पर रेड कलर का सिंबल है, यानी कि फ़ोटो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। यही सब चीज़ें मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर कि चीज़ों का मतलब यहाँ पर क्या, बस बताता भी है कि फ़ाइल है या नहीं है। अगर मैं कंट्रोल एस भी करता हूँ इस चीज़ को यहाँ पर, तो ये मुझे कुछ चीज़ों के बारे में अंडरस्टूड भी करवाएगा यहाँ पर, और क्लैरिटी भी मुझे यहाँ पर देगा। बट इसने फ़ाइल मेरी यहाँ पर सेव कर दी, बट इसने बता दी जिस फाइल को आप लेके आए हैं वो इस जगह पे क्या है आपका रिमूव हो चुके हैं। बट वापस से अगर मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल Z कर दूँ, यानी कि इस फ़ोटो को वापस ले आऊँ यहाँ पर, और अगर दोबारा लोडिंग अगर देखें तो सिंबल वो यहाँ से हट चुके हैं। अगर जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूँ इसे यहाँ पर, और ये टॉपिक बहुत क्लियर है यहाँ पर। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखें तो इसमें कोई सिंबल बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं फ़ोटो डिलीट कर देता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यानी डिलीट करने के बाद अगर मैं अपनी इस फाइल में आता हूँ तो मुझे एक इसके अंदर एक रेड कलर का सिंबल दिखेगा, और इसका मतलब यहाँ पर ये कि फ़ोटो मिसिंग है। और वापस से अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ, यानी फ़ोटो वापस आ जाए मेरे पास, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो फ़ोटो मुझे यहाँ पर वापस से नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर कि CC बेसिकली इंपोर्ट करने की पैकेजेस जो इसने हमें जो दिए हैं इसी के अंदर यहाँ पर, वो अलग अलग लेवल पे दिए हैं। तो ये भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल कि मैं एक वन शॉट और करूँगा अभी आपके साथ यहाँ पर, और चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं कि और भी क्या कर सकते हैं। मैं दोबारा फाइल में जाता हूँ, मैंने लिंक अप्लाई किया, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक लिंक का भी सिम्बल बना हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी तो मुझे फाइल में जाना है और यहाँ पर एक और प्लेस एम्बेड को क्लिक करना है, और सेम इमेज को मुझे यहाँ पर लेके आना है। और जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपको एटलीस्ट ये मालूम चल सके ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हमें कितने प्रोवाइड करते हैं और ये किस तरह के प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस फ़ोटो को भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट इसे कर दिया है। अब जो फ़ोटो मेरे पास यहाँ पर ये आ चुकी है, और अगेन मैं अपनी इस फ़ोटो में जाता हूँ, इस फोल्डर में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया इसी के अंदर यहाँ पर, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें इसी में यहाँ पर, तो ऐसा सिर्फ इस वाली मिडल वाली फ़ोटो में ऐसा हुआ है यहाँ पर, और बाकी ऐसा किसी भी इमेजेस के अंदर हमें देखने को नहीं मिला यहाँ पर। तो बस कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि एक में हमें बेसिकली एक तरह की इन्फॉर्मेशन अलॉट हो जाती है कि हम चीज़ों को जो लेके आए यहाँ पर वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं कंप्यूटर के अंदर या नहीं, और कुछ ऐसे भी बताते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जैक्टली यहाँ पर। अगर मैं इस फाइल को कंट्रोल ऐसे सेव भी करता हूँ इसी के अंदर यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। वापस से मैं जाके इस फोटो को रिकवर कर लेता हूँ कंट्रोल Z से, ये मेरी फ़ोटो वापस से रिकवर हो जाएगी, और आई थिंक ये सिंबल भी यहाँ से हट जाएगा। मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए स्क्रीन पर यहाँ पर, तो मुझे बेसिकली डिलीट बटन दबाना है और फोटो से यहाँ पर रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। पहला जब हमने मूव टूल जो सीखा इसी के अंदर यहाँ पर आप बटन को दबाए रखेंगे इसी में, तभी भी आपको ये दिखेगा। लेफ़्ट बटन को दबाए रखेंगे तो मूव टूल आ जाएगा, और राइट बटन भी अगर दबाएंगे यहाँ पर आपको तभी भी दिखेगा। फ़र्क दोनों बटन में ये होता है कि लेफ़्ट बटन को दबाए रखना पड़ता है माउस के, और राइट बटन को बस एक बार क्लिक करना होता है, ये ऑप्शन हमें खुल जाता है यहाँ पर, और देखने को मिल भी जाता है। अब जैसे कि इस जगह पे थोड़ा ध्यान से देखें और अंडरस्टूड भी करें कि मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए यही टूल मेरी मदद करते हैं, यानी कि मूव टूल ही मेरी मदद करते हैं। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं, अभी आप कर्सर जो देखेंगे वो सिर्फ सिंगल आ रहा है। ऑल्ट कर आप यूज़ करेंगे तो कर्सर मेरा यहाँ पर मूविंग से यहाँ पर डबल कर्सर में एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब कॉपी से है यहाँ पर, और ऑल्ट के साथ क्लिक करके आप ड्रैग करें। अच्छा, ड्रैग का मतलब इसे थोड़ा सा मूव करना है, लाइक जैसे आप इसे ऐसा करेंगे तो ये इस तरह से आपके डबल कॉपी यहाँ पर ये हो जाएगा।
अब थोड़ा साइड में रखें ज़रा इसी के अंदर। इसे यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा फ्लिप करना चाहूँ तो मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ। फ्लिप करने के लिए एक शॉर्टकट की सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल टी। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल टी किया, इसी के अंदर एक शॉर्टकट की होती है यहाँ पर ये कंट्रोल टी। और कंट्रोल टी का बेसिकली मतलब ट्रांसफॉर्म से होता है कि अगर हम कोई फ़ोटो को छोटा बड़ा अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। मैं बेसिकली स्केप बटन से शॉर्टकट की को डिनाई कर दे रहा हूँ, यानी कि बंद कर दे रहा हूँ। आप इसे एडिट में अगर आप जाके देखेंगे इसी में, तो एडिट में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसे हम लोग यहाँ फ्री ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। और जैसे अगर आप क्लिक करेंगे इसी को यहाँ पर सेम ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपने फ्लिप करना है इसे, तो राइट क्लिक करें आप इसे और फ्लिप इस तरह से, यानी फ्लिप हॉरिजॉन्टल जैसे आप करेंगे तो आपको ये फ़ोटो कुछ इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये भी और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। लिटिल बिट अगर आपको थोड़ा सा मूव करना है, क्योंकि इस जगह पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें, और मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ उसमें यहाँ पर चीज़ों को जूम करने के लिए यहाँ पर, या आप इसे ऑल्ट के साथ स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बस क्लिक किया इसे और लेफ़्ट बटन से मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया, जो कि वो चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव जो हो रही थी वो यहाँ पर इसमें क्लियर हो चुकी हैं। तो उस तरह से दोनों चीज़ों को आप चूज़ करके चीज़ों को आप इसमें प्रॉपर तरीके से सेट भी कर सकते हैं। तो नॉलेज होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर कई बार ये होती है कि अगर मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, अगर मैं इसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट। प्रेजेंट टाइम में ये सिलेक्ट हो रखा है, यानी कि लेफ़्ट वाली हो रखी है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा काम ही नहीं करेगा, यानी जो भी होगा वो यही करेगा। तो मैं आप सभी लोगों को जो बिगिनर हैं इस क्लासरूम के अंदर या इस वीडियो को जो देखने वाले हैं, उस बात का ख्याल रखें कि हमेशा ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक लगाए रखें। ऑटो सेलेक्ट का मतलब होता है कि जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो उसी समय एक्टिवेट हो जाएगी लेयर। इस बात का भी आप ख्याल रखें और अंडरस्टैंडिंग भी रखें इस बात का। अब कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो फ़िलहाल कंट्रोल टी भूल जाते हैं, और आई थिंक वो कंट्रोल टी को भूल जाने का कारण क्या है क्या नहीं, मगर वो भूल जाते हैं और फ़ोटो को अगर छोटा बड़ा करना तो कर नहीं पाते हैं। तो पहले सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि आप जब कंट्रोल टी की जब पढ़ाई आप करते हैं तो पहले आप इसे जानो, और इसकी अल्टरनेटिव कई सारे ऐसे मीडियम होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बट मुझे भी क्या करना है कि मुझे इसे ऐसे छोटा बड़ा नहीं करना है। इसे यहाँ पर मुझे इसे यहाँ पर क्या करना है, सी के अंदर यहाँ पर इसे मुझे नीचे से नहीं करना, सेंटर से करना है। तो सेंटर से करने के लिए आपको एक हाथ से ऑल्ट दबाना होता है और एक हाथ से शिफ्ट दबाना होता है, और कोने से आपको ऐसे करना होता है। और जैसे ही आपने किया चीज़ें बिगड़ गई यहाँ पर ये, और जो चीज़ें बिगड़ गई तो दिक्कत यहाँ पर होने लगी इसी के अंदर यहाँ पर। अब बेसिकली इसका मतलब है क्या, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देता हूँ इस रिगार्डिंग यहाँ पर कि चीज़ों की नॉलेज हो। आप पहले तो कंट्रोल टी करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो इस बात का ख्याल रखें इस जगह पर जंजीर लॉक लगा हुआ है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसका प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ेगा। प्रोपोर्शन का मतलब ना इसका विड्थ कम होगा ना इसका हाइट कम होगा, इक्वली सारी चीज़ें हर जगह छोटी बड़ी होंगी, जस्ट लाइक इस तरह से जैसे कि अभी हो रहा है यहाँ पर ये। और जहाँ पर आपने जंजीर को अनलॉक किया तो इसमें चीज़ों को पतला यहाँ पर इस तरह चौड़ा आसानी से आप करेंगे तो वह चीज़ें ख़राब भी करके बैठ जाएंगी। इसीलिए जब किसी चीज़ को छोटा करना हो तो पहले कंट्रोल टी करें, और कीबोर्ड से अगर चीज़ों को रीसाइज़ करना हो भी सेंटर से तो ऑल्ट दबाएं कीबोर्ड से। और जैसे आप इसे ऑल्ट दबाते हैं यहाँ पर तो चीज़ें यहाँ पर इस तरह से यहाँ बिगड़ना पूरा तय है यहाँ पर कि चीज़ें बिगड़ेंगी तो बिगड़ेंगी। अब इसी चीज़ को सुधारने के लिए बट इसका भी ख्याल रखें जंजीर यहाँ पर नहीं लॉक होनी चाहिए। अगर लॉक हो रखी है तो आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाना है, और जैसे आप ये करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या इसमें आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि फ़ोटो छोटी बड़ी तो हो रही है, सेंटर से हो रही है, बट किसी भी बिना प्रॉब्लम को फेस किए। अब इसे नॉर्मल आप कर दीजिए और दोबारा आप कंट्रोल टी कीजिए इसी के अंदर यहाँ पर। तो अगर मैं इसे लॉक भी लगाता हूँ और मैं ऑल्ट दबाता हूँ सिर्फ यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से मैंने शिफ्ट को हटा दिया। यानी मैं सिर्फ कीबोर्ड से क्या प्रेस कर रखा है मैंने यहाँ पर, ऑल्ट को यूज़ कर रखा है मैंने, शिफ्ट वाले बटन को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये बस मतलब होना चाहिए कि ऑल्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो ऑल्ट हम लोग सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। और अगर जंजीर पर अगर क्लिक नहीं होगा तो शिफ्ट यूज़ करते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो चारों तरफ से छोटा यानी कि इक्वली हो यहाँ पर, इसलिए यूज़ करते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। फ़ोटो को अगर एंगल में अगर आपको अगर मेंशन करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस भी एंगल में आपने सेट करना है यहाँ पर तो अपना कर्सर यहाँ रखें और स्क्रॉल से रखें अपने हिसाब से। खुद भी नंबर को आप वैल्यू से मेंशन करके दिखा सकते हैं। बट मुझे भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो मैं इसे ज़ीरो कर रहा हूँ, बस चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। छोटा बड़ा अगर करना चाहते हैं आप चीज़ों को यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी जिस भी तरह से आप चीज़ों को छोटा बड़ा करना चाहते हैं यानी नंबरिंग के थ्रू भी, तो नंबरिंग के थ्रू भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी भी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आपको बखूबी होनी चाहिए। अब मैंने जैसे कहा था कई बच्चे ऐसे भूल जाते हैं यहाँ पर कंट्रोल टी भूल जाते हैं
और कंट्रोल टी की जगह वो कुछ और बटन दबा देते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि इस जगह पे एक छोटा सा बटन है, इसको बोलते हैं शो ट्रांसफॉर्म। और बस आपको बस एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको बस नीचे से ऐसे आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे यानी कि इस तरह से नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो सारे फंक्शन आपके पहले जैसे ही चालू हो जाएंगे, कंट्रोल टी वाले। तो ये भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बट कुछ समय जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये आपको इरिटेट भी करता है, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगी तो बखूबी आप इसे कर सकते हैं। तो बाकी ये एक पहला टास्क है। आप सभी लोग को, जो मैंने अभी आपके सामने कोई एक फ़ोटो बनाई है, आप सभी लोग इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। और प्रैक्टिकल करने के बाद आपको अगर कुछ मुझे अगर टैग करना होगा तो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसके अंदर मुझे यहाँ पर इसे अपने अकाउंट से मुझे टैग भी कर सकते हैं कि ये मैंने बनाया है सर, आप इसे देखो ये सही है या गलत है। तो आप इसे मुझे टैग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम पर अगर सर्च भी करते हैं मुझे यहाँ पर, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको विजिबल दिखूँगा। वहाँ पर सेम लोगों से आप पहचान सकते हैं कि एजुकेशन टेक कैरा के नाम से। तो ये आपको हाईलाइट भी और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा। अगर आपको अगर लिंक ढूंढने में अगर तकलीफ़ हो रही है तो आप बायो में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ बायो में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको देखने को लिंक मिल जाएगा और आप उसे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। पहला ये आपको मैंने टास्क दिया है मूव टूल के अंदर यहाँ पर, और मैं एक आपको अगेन एक और टास्क दे रहा हूँ और एक प्रैक्टिकल भी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हो और आप चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से बना भी सकें। पहली सबसे बड़ी चीज़ कि फ़ोटो को अगर मुझे छोटा करना तो कंट्रोल टी सेम, और मैं यहाँ पर W से भी छोटा कर सकता हूँ उसे। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मुझे फ़ोटो तो नहीं चाहिए, आई थिंक इतना इनफ है। और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को मुझे यहाँ पर अलाइनमेंट में रखना है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सेंटर में रखना, और मैं बोलूँ कि ये सेंटर है तो आप सभी देखो कि क्या सेंटर है क्या नहीं है सेंटर। तो आपको सिलेक्शन करना है इसे, और इसे यहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है, कर सकना है। इसको बोलते हैं अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, और इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर जा कर के कि अलाइन वर्टिकल सेंटर। तो जैसे आप ये करेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंटर में यहाँ पर आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ों के बारे में आप चीज़ें समझ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को सिलेक्शन करना है इसमें इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए। तो ब्लर करने के लिए आपको बस क्लिक करना है, आपने फ़िल्टर में जाना है और यहाँ पर जाके जब देखेंगे ब्लर के ऑप्शंस को, तो यहाँ पर सिर्फ गॉसियन ब्लर अप्लाई करना है आपने। और मुझे लगता है कि एक मेजर प्रोजेक्ट तो नहीं, बट मैं जानता हूँ कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत इन्हांस होगी और थोड़ा आप अपने आप को मोटिवेट भी करते हुए चलोगे कि हाँ मैं सम काइंड ऑफ बहुत फैंटास्टिक फ़ोटोज़ पे मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे जो भी हों, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें और कुछ प्रोजेक्ट्स को भी साथ में लेके चलें, जिससे कि आपकी फ़ोटो भी थोड़ी सी हाईलाइटेड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाए। अब इसी फ़ोटो को मुझे क्या करना है, पहले तो फाइल सेव करना है। मुझे इसी फ़ोटो को JPG में करना है, PNG में करना है। मैं कैसे करूं? तो करने के लिए क्या करना है, फ़ाइल में जाना है और जाने के बाद आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। मुझे एक्सपोर्ट करना है बेसिकली। अब कई बार जब आप लोग CS6 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, तो इसी जगह पे ऑप्शन आता है सेव फॉर वेब का, आप उसे वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर सेव फॉर वेब ही कर रहा हूँ और फॉर लेगेसी। और मैं जैसे क्लिक करूँगा इसी के अंदर यहाँ पर, तो मेरे सामने एक स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। JPG मुझे करना है यहाँ पर, और यहाँ भी जाके मैं JPG हाई ले लेता हूँ। और बाकी मुझे हाइट एंड विड्थ अगर चेंज करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है। सेम यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मुझे क्या कर देना, सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव कर देंगे इसे, और मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, तो मिनिमाइज़ करने के बाद आपको चीज़ों के बारे में लिटिल बिट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, जिससे कि आप सभी लोग इसका प्रैक्टिकल भी एक बार देख लें कि फ़ोटोज़ में ही कैसा हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्लैरिफिकेशन के साथ हो जाएगी। तो मैंने बेसिकली एक फ़ोटो को एडिट करना यहाँ मैंने बस बताया यहाँ पर कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं, आप इसे इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चीज़ों के बारे में आपने समझाएं। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, मैं Ctrl+S से यहाँ पर सेव कर देता हूँ और इसे यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। तो वापस से मेरी फ़ाइल यहाँ पर रिसेंट में दिखना शुरू हो जाएगी और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो में
अगर हमने जो भी चीज़ समझी है और अंडरस्टूड की है यहाँ पर, तो उसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको बहुत बढ़िया लगी और आपको लगता है कि टूल बहुत अच्छे से सबको समझ में आया, तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मालूम चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।